दोस्तों हम निकल चुके हैं अपने महेंद्रगढ़ से और केदारनाथ की ट्रिप आज की ये रहने वाली है। तो कैसे कहाँ से और क्या क्या हमने स्टॉपेज लिए हॉल्ट लिए हैं वो सब डिटेल्स मैं आपके लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो हम ऑलमोस्ट इवनिंग टाइम पे 5:30 अपने यहाँ से महेंद्रगढ़ होम टाउन से निकले थे और अभी जो है हम रेवाड़ी पहुँच चुके हैं। शाम का टाइम है और हम अभी आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे रेवाड़ी को क्रॉस कर रहे हैं। तो एक लंबा जो स्टॉपेज है वो हमारा गुड़गांव में रहने वाला है। एक्चुअली मुझे कुछ ऑफिशियल काम था तो उसके बाद हमने प्लान किया था कि वहाँ से हम निकलेंगे। तो अभी जो है रात का टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं और हम गुड़गांव को क्रॉस कर रहे हैं। इस ट्रिप में हम कंप्लीट जो फ्रेंड सर्कल था वो 7 का था। एक्चुअली हम सब ने जो था वो केदारनाथ के लिए टूर प्लान किया था। तो हम ऑलमोस्ट 12 बज गए थे गुड़गांव को क्रॉस करते करते और यहाँ से हमारा जो टूर है केदारनाथ के लिए वो रोड ट्रिप जो स्टार्ट होता है एक्चुअल में। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या रूट हमने लिया था, किस जगह किस टाइम पर हम पहुँचे थे और मैं जो भी रास्ते में चीज़ें आई हैं वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग भी अगर प्लान कर रहे हैं तो अपना अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अपने अकॉर्डिंग साथ ले जा सकें। तो ये अभी हम गुड़गांव में हैं और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे अभी हम मेन हाईवे पे एंट्री ले चुके हैं। यहाँ पे हम बाबा बंदा सिंह बहादुर फ्लाईओवर जो दिल्ली में है दोस्तों वहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं और फॉर सेफ्टी पर्पज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली में जो भी मेंशन स्पीड है आप लोग उसी की लिमिट में चलाएं, अदरवाइज़ आपका चालान हो सकता है। हमारा भी इस रूट पे रात के टाइम पे चालान हुआ है। मैसेज आप लोगों को जो आपका रजिस्टर्ड नंबर होता है उस पर आ जाता है। तो जो भी लिमिट स्पीड लिमिट दिल्ली गवर्नमेंट ने वहाँ पे मेंशन किया आप उसी के अंदर रहें। ये उसके बाद जो रात के 1 बजे ऑलमोस्ट हम दिल्ली मेरठ हाईवे पे थे और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जो रोड्स हैं वो काफ़ी अच्छे हो चुके हैं इस टाइम पे, तो आपको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है मेरठ पार करने में। तो यहाँ पे जब हम मेरठ दिल्ली हाईवे एक्सप्रेसवे पे थे उस टाइम का ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये भाई मेरठ क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ रुकेंगे, चाय पानी लेंगे। टाइम हो गया सुबह का 1:45। तो ये सतगुरु ढाबा है भाई, यहाँ रुकते हैं, चाय पियेंगे, थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेंगे। हाँ इसके बाद जब मेरठ हमने क्रॉस किया तो उसके बाद हम जो हमारा फर्स्ट स्टॉपेज था वो था चाय के लिए। मेरठ यहाँ पे हमने क्रॉस कर चुके थे तो उस टाइम हम चाय के लिए रुके थे। तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए हम हंसी मजाक और एक चाय 10 to 15 मिनट्स का जो ये ब्रेक था वो हमने लिया और उसके बाद जो हमारी ट्रिप थी वो कंटिन्यू रही। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हम चाय के लिए रुके हैं। Then after a short break, we approached towards हरिद्वार। टाइम हो गया था सुबह का 2:30 बज गए हैं और अब हम दोस्तों निकल रहे हैं हरिद्वार की तरफ।
रोड्स आपको जहाँ से भी मैंने अपना ट्रिप स्टार्ट किया है, चाहे आप गुड़गांव से आ रहे हो, चाहे आप दिल्ली से निकल रहे हो, चाहे आप इधर रेवाड़ी महेंद्रगढ़ साइड से आते हो, तो जो रोड्स हैं वो आपको ऑलमोस्ट हर जगह अच्छे मिलेंगे। तो गाइज अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, वो है पतंजलि विद्यापीठ, हरिद्वार में जो इसका मेन ऑफिस है या जो भी कह सकते हैं वो योगपीठ बनाया हुआ है, उसको हम क्रॉस कर रहे हैं इस टाइम पे। मॉर्निंग का टाइम हो चुका है। ये लेफ्ट साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पतंजलि योगपीठ है। यहाँ से इसका जो बिजनेस है वो काफ़ी आगे तक है और इसका कंस्ट्रक्शन वर्क अभी बहुत आगे तक चला हुआ है। ये लेफ्ट साइड में आचार्य कुलम जो योगपीठ पतंजलि का है, उसी से रिलेटेड जो बिल्डिंग्स हैं वो आए जा रही हैं अभी तक। इसके बाद जो ये नया फ्लाईओवर बनाया है हर की पौड़ी के सामने से, वो अब हम क्रॉस कर रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जो पहले लोग आते थे हरिद्वार के लिए और उनको ट्रैफिक जैम और रोड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, वो अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। जो आपको बाईपास है वो हर जगह मिल चुका है, रोड्स काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जाम से जूझना पड़ेगा, तो आप कंटिन्यू अपनी जो ट्रैवलिंग है बाई रोड वो कंटिन्यू रख सकते हैं विदाउट एनी जाम या एनी हैसल। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अभी भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो अभी भी चल रहा है। दैट मीन्स आपको आने वाले टाइम में और भी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। ये अब हम जो मॉर्निंग टाइम पे सुबह के 5:30 बजे ऋषिकेश पहुंच चुके थे। तो ये भी हमने जो ऋषिकेश के लिए है वो बाईपास लिया है, हम मार्केट के अंदर से नहीं जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है कि हर जगह बाईपास अब अवेलेबल है, आप लोग उसकी फैसिलिटी ले सकते हैं, आपको मार्केट के अंदर से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मेरे जो राइट साइड में है वो मुनी की रेती है, जहाँ पे आप लोग अगर राफ्टिंग के लिए कभी गए होगे तो यहाँ से आपको कैंप और जो राफ्ट है वो बुक करवानी पड़ती है। तो ऑलमोस्ट हर जितने भी कैंप होते हैं उन सब का जो ऑफिस होता है वो कॉन्टैक्ट ऑफिस यहीं पे है। तो यहाँ से आप लोग बुकिंग अपनी करवाते हैं और उसके बाद जो भी आपके कैंप हैं या राफ्टिंग जहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक आप लोग पहुँचते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बाहर की आवाज़ सुनाऊंगा, वहाँ पे थोड़ा आवाज़ होगी। तो भाई हम पहुंच गए अभी 82 और टाइम हुआ है सुबह के 6:30। काम आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अभी ब्रेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल खुले रोड बना रखे हैं। ये देख लो कितने चौड़े रोड हैं, 3 गाड़ियाँ कैसे भी निकल सकती हैं, ना कोई ब्रेक लेना ना कुछ लेना। और प्रोटेक्शन भी देख लो काफ़ी अच्छी बनाई हुई है। तो कुछ भी हो, ये गवर्नमेंट अभी काम कर रही है और कंस्ट्रक्शन का वर्क जगह जगह चला भी हुआ है। ये देख लो आप यहाँ से। तो अभी हम 82 रुके हैं, फिर देखते हैं आगे का रास्ता। तो ये गाड़ियों के लिए बनाया हुआ है और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि पैदल चलने वालों के लिए देखो ये अलग से रास्ता बनाया हुआ है कि जो पैदल जा रहे हैं वो यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये रोड के दोनों साइड दिया हुआ है, उधर से भी आ सकते हैं आप और यहाँ से भी आ सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। काम अभी चल रहा है, कंप्लीट हुआ नहीं है। भाई ये पहुँच गए हैं देवप्रयाग और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ 2 नदियों का मिलन। तो एक बार देखते हैं, गाड़ी साइड में पार्क कर दी है। अब एक बार देखते हैं।
उधर से आगे से आ रही है, देखो ग्रीन कलर। तो यहाँ से दिखेगा भाई साहब आपको ये दो नदियों का संगम। ये यहाँ पे दोस्तों देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा रिवर और भागीरथी दोनों का जो संगम होता है, वो आप लोग यहाँ से देख पा रहे होगे। और यहाँ पे ही इसके जो किनारे है वो यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। ये संस्कृत यूनिवर्सिटी और यहाँ से इसके साइड में दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा ये संस्कृत यूनिवर्सिटी है, जो कि देवप्रयाग में अभी भी बनाई जा रही है। तो ये संस्कृत यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी देवप्रयाग। तो इसके बाद हमने जो डिसाइड किया है वो किया है कि अब कहीं पे रुकेंगे। मॉर्निंग के ऑलमोस्ट 11:30 हो चुके हैं और कहीं पे स्नैक्स लाइक मैगी चाय का सामान हमने अपनी गाड़ी में रखा था, तो आगे हम रुकेंगे और वहाँ पे उसके बाद हम जो है अपना स्नैक्स बनाएंगे। ये अगस्त मुनि रुक गए दोस्तों, और अब हमने प्लान करा है ये नीचे जाके, ये इधर से रास्ता जा रहा है, उधर से जाके और नहाएंगे। सुबह के 11:30 बज गए हैं इसको बिहार गीता वाले के गीत गाओगी। और अब हमने क्या करा है नहाने का प्लान। तो ये सब ने अपने अपने टॉवल निकाल लिए हैं और अब जाएंगे नीचे। तो वहाँ के दृश्य आपको नीचे जाके दिखाते हैं, चलो। ये 6 महीने केदारनाथ यहाँ पे रहता है गाइज। तो ये उस मंदिर की है, यहाँ मंदिर में जा रहे हैं और इसके बाद जब बर्फबारी खत्म हो जाती है तब उसको केदारनाथ वहाँ पे ले जाया जाता है पालकी से। उससे पहले यहीं पे रखा जाता है। रुक,
गाइस सोनप्रिया की पार्किंग में कार लगा दिए और अब हम निकल रहे हैं गौरीकुंड के लिए। तो वहाँ से अगर रात को पहले निकलने दिया तो वहाँ से स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज़ फिर सुबह 4 बजे गौरीकुंड में स्नान करके और फिर केदारनाथ जाना पड़ेगा। ये पार्किंग है सोनप्रिया की, इससे आगे पर्सनल गाड़ी लेके जाने नहीं देते हैं। तो आपको कमर्शियल व्हीकल जो इनकी टैक्सी है वही बुक करके जानी पड़ती है। तो वो पर हेड 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं और 6 किलोमीटर यहाँ से ट्रैवलिंग रहने वाली है। तो अभी हम पार्किंग से एग्ज़िट कर रहे हैं। तो ये भाई हम टैक्सी करके और गौरीकुंड के लिए निकल लिए हैं। यहाँ से मैंने बताया था कमर्शियल व्हीकल ही जाते हैं, प्राइवेट अलाउड नहीं है। तो यहाँ से 6 किलोमीटर पड़ता है और अभी हम चल रहे हैं। पानी का रास्ता ही। पानी गड्ढा सा, थोड़ा बहुत पानी आए तो इधर ही रह जाए, सड़क पे ना नाली है ये। पूछ के किसी से जब चलो आगे। तो आइए गौरीकुंड में आगे गाइस, और अब आगे देखते हैं कि यहाँ से जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। तो आगे की अपडेट आगे। वो कोरी मंदिर था गुरुजी। ये इधर से पानी बह रहा है और ये सामने रास्ता गौरीकुंड की तरफ जा रहा है। पहले कच्चा था, अब सीढ़ियाँ बना दी हैं। तो ये सामने जाएगा, ये इधर है। हाँ रखा। धो लिया। क्या चलो जाऊं? लग रहा है तो गर्म पानी। देख माता रानी की कृपा, देख ले, देख। बस आप भी बस 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 भाई बस। तो दोस्तों मॉर्निंग का ऑलमोस्ट सुबह 3 बज गए हैं, उसके बाद ही एंट्री आपको दी जाती है अगर आप चढ़ाई करना चाहते हैं। तो गौरीकुंड में ऑलमोस्ट सबने स्नान कर लिया है और इसके बाद यहाँ से 3 बजे अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये पुलिस वाले खड़े हैं। ये 3 बजे आप लोगों को ग्रीन झंडी दे देते हैं कि आप अब यहाँ से अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। तो ये कंप्लीट रोड ट्रिप था कि कैसे आप केदारनाथ तक पहुँच सकते हो, क्या क्या आप लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेंगी, कहाँ आपको गाड़ी पार्क करनी है और कैसे आप लोगों को अपनी चढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो फिर भी मैं आप लोगों को डिटेल बता देता हूँ कि जब हमने ऑलमोस्ट 3 बजे सुबह के चढ़ाई करनी स्टार्ट की थी, आप लोग पैदल भी जा सकते हैं, आप पोनीस भी करके जा सकते हैं, आप हेलीकॉप्टर भी करके जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेज़ हैं कि आप लोग कैसे जाएंगे। और जो हमें कंप्लीट चढ़ाई करने में जो टाइम लगा था वो ऑलमोस्ट 11.5 आवर्स लग गए थे और जो उतरने में हमें टाइम लगा था वो लगा था ऑलमोस्ट 6.5 आवर्स। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना जो प्लान है वो करके जाएं।